जय हिंद, नमस्कार। आपको अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पीवी साइंस क्लास में आप सबों को तहे दिल से स्वागत है। अगर इस चैनल पे अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाले घंटी नहीं तो घंटा को जरूर से दबाइएगा। समझ में आ गया होगा हम क्या लिखे हैं बोर्ड पे और थंबनेल में। आज के बाद जीरो से हीरो तक ले जाने की गारंटी है और श्वसन रेस्पिरेशन आज के बाद आपको कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इस चैप्टर को हम करने वाले हैं खलास। मतलब रेस्पिरेशन से जितने भी अर्थात श्वसन से जितने भी सवाल बनेंगे उन सारे सवाल को करेंगे ख़त्म। और इन सवालों के प्रति अगर बचपन से लेकर अभी तक नहीं पढ़ा है, आज पढ़ लीजिए, कभी रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जीरो से हीरो तक ले जाएंगे। और इससे पहले अगर चैनल पे आए हैं तो अपने दोस्तों एवं सखी सहेली मित्रों के पास ज़रूर से शेयर कीजिएगा और अपने भाई का सपोर्ट कीजिएगा। और लेकर के चलते हैं सीधे क्वेश्चन की दुनिया में, अर्थात टॉपिक के दुनिया में। टॉपिक क्या कहता है? रेस्पिरेशन शब्द से ही आपको स्पष्ट होता होगा। रेस्पिरेशन कहता है, सबसे पहले आप एक क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, श्वसन होता कहाँ पे है? श्वसन होता कहाँ पे है? तो श्वसन अंग क्या है? इन सब चीज़ों के बारे में हम सारी विस्तार से बताएंगे। पहले ये बताइए श्वसन अंग कौन सा है, इसका पहले कमेंट में जवाब दीजिए। और इसका कमेंट में जवाब दीजिए और हम लिखते हैं श्वसन अंग रेस्पिरेशन, श्वसन रेस्पिरेशन अंग, सिस्टम अंग मतलब पार्ट, सिस्टम बोलिए पार्ट बोलिए, उसी को बोलता है श्वसन, श्वसन अंग। श्वसन अंग मतलब हमारे शरीर का श्वसन अंग कौन सा है? श्वसन अंग की बात जैसे ही आए तो सबसे पहले लिखिएगा हमारा श्वसन अंग है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा अर्थात लंग्स, LUNGS, लंग्स। मतलब हमारा श्वसन अंग जो है वह फेफड़ा है। और श्वसन अंग फेफड़े के अंदर हम लोग कौन सा गैस लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी, इसको भी टाइप कीजिएगा। और आपके दिमाग में जो सारा क्वेश्चन आएगा उन सारे क्वेश्चन को भी आपके दिमाग में भेजेंगे। और आपके माइंड में आया होगा हम तो ऑक्सीजन लेते हैं। नहीं भाई, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। श्वसन के दौरान हम जो है क्या लेते हैं? गैसों का मिश्रण लेते हैं। क्या लेते हैं? गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण लेते हैं। मिक्स ऑफ गैस, मिक्स ऑफ गैस, क्या लेते हैं? गैसों का मिश्रण लेते हैं। कौन सा गैस लेते हैं? गैसों का मिश्रण लेते हैं। और गैसों का मिश्रण लेते हैं तो आप बताइएगा उन गैस में से कौन सा गैस यूज करते हैं? तो लिखिएगा यूज ऑफ गैस लिखिएगा। गैस यूज ऑफ गैस में जैसे ही जाइएगा तो हम लोग कौन सा गैस का उपयोग करते हैं? तो O2 गैस का उपयोग करते हैं। और O2 गैस को जब अपने फेफड़ा में लेते हैं तो वह फेफड़ा से कहाँ जाता है? तो इन बातों पे चर्चा कीजिएगा। O2 गैस हमारे कहाँ पे जाता है? LUNGS, लंग्स अर्थात फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा में जाता है। और फेफड़ा से कहाँ पे जाता है? तो फेफड़ा से हमारे ब्लड में जाता है। कहाँ पे जाता है? रक्त अर्थात ब्लड में, BLOOD, ब्लड में जाता है। और यह ब्लड क्या करता है? ब्लड में RBC उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? RBC उपस्थित होता है। इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल। क्या नाम होता है? रेड ब्लड सेल। एक होता है WBC, वाइट ब्लड सेल, जो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करता है, मतलब हमारी बीमारी से रोकने का कार्य करता है। इतना समझ में आ गया होगा। और आप अपने भाई को सपोर्ट करने की बात है,
सपोर्ट करने की बात है तो एक लाइक जरूर सा ठोकिएगा। और चलिए आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। आगे की तरफ जैसे ही ये आरबीसी में जाता है तो आरबीसी किसके पास भेजता है, तो उत्तक के पास भेजता है। किसके पास भेजता है, उत्तक के पास भेजता है। उत्तक के पास जैसे ही जाता होगा, आपको पता होगा कई सारे उत्तक मिलकर के किसका निर्माण करता है, कई सारे उत्तक मिलकर के कई सारे सेल मिलकर के उत्तक का निर्माण करता है। इस बात को गौर कीजिएगा, ये उल्टा हो गया बोलने में। कई सारे सेल मिलकर उत्तक का निर्माण करता है और उत्तक क्या करता है, सेल के पास भेजता है। किसके पास, सेल के पास भेजता है। और यह क्या करता है, सेल के पास भेजता है। सेल के पास अर्थात कोशिका, किसके पास, कोशिका के पास भेजता है। और यह कोशिका क्या करता है, कोशिका क्या करता है, कोशिका में उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना होती है। अपने कोशिका के अंदर इस प्रकार की संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को ही माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को अपना लोग क्या बोलते हैं, ऊर्जा गिरिघर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा गिरिघर बोलते हैं, ऊर्जा गिरी। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में क्या उपस्थित होता है, C6H12O6 उपस्थित होता है। और यह सेल क्या लिया था यूज में, अपने लोग क्या यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं, अपने बेबी को तो गोदी में नहीं उठा के ले जा रहे हैं। इसी चीज की बात आती है यहाँ पे। O2 यहाँ से कहाँ से, लंग्स में गया और लंग्स क्या किया, अपने ब्लड को दिया और ब्लड क्या किया, अपने आरबीसी में भेजा और आरबीसी क्या किया, उत्तक को दिया और उत्तक से सेल में गया। और सेल में जैसे ही गया तो सेल क्या किया, ऑक्सीजन को O2 को क्या किया, इस C6H12 से रिएक्शन करा दिया। जैसे ही रिएक्शन कराया क्या निकला, ऊर्जा निकला। ऊर्जा किस रूप में किस रूप में स्टोर होता है, तो एटीपी के रूप में स्टोर होता है। और 1 एटीपी बराबर कितना होता है, 1 एटीपी बराबर कितना होता है, तो 7.3 कैलोरी, 7.3 कैलोरी होता है। और ये जो मतलब क्रिया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में C6H12O6, यहाँ से एक भयानक क्वेश्चन निकल के आता है। C6H12O6 जब O2 से अभिक्रिया करता है तो इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सी अभिक्रिया कहते हैं या वायवीय अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी, ऑक्सी अभिक्रिया या वायवीय अभिक्रिया। और एक बात ध्यान में रखिएगा, OSE, ओज जिस भी शब्द में लगा हो वह क्या होता है, वो जिस भी शब्द में लगा हो वह क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है या शुगर होता है। जैसे में याद रखिएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, पेंटोज, इन सारी चीज, जितने भी चीज में ओज लगा हो वह सारा चीज क्या है, अभी तुरंत बोले हैं जी, कार्बोहाइड्रेट होता है। कभी कभी मतलब पेट में तो रहता है लेकिन दिमाग में नहीं आता है। जैसे आपके पेट में भोजन, उसी प्रकार से यहाँ पे बोर्ड में क्वेश्चन, मतलब आप जानते पर भी उस चीज को नहीं बोल पाते हैं। अगर इतना चीज अगर आपको समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर सा ठोकिएगा। और इसी के साथ आज का क्लास समाप्त। जय हिंद।